हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई बालों की नदी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई बालों की नदी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर शहर में खुशी अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशी अपने शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। खुशी बचपन से ही बहुत गरीब थी, लेकिन वह दिखने में बहुत सुंदर थी। लेकिन उसके सर पर बहुत कम बाल थे। कुछ महीने पहले खुशी ने गलत तेल लगा लिया था, जिसकी वजह से उसके बाल झड़ने लगे। धीरे धीरे बहुत सारे बाल झड़ने लगे। खुशी ब्यूटी पार्लर में बहुत कम पैसे उसको मिला करते थे। खुशी अपने घर से पैदल ही ब्यूटी पार्लर जाया करती थी, क्योंकि उसके पास किराए के पैसे नहीं होते थे। खुशी की मालकिन को ये बात मालूम थी, लेकिन वो खुशी के ऊपर जरा भी रहम नहीं किया करती थी और वो खुशी से पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करवाती रहती थी। एक दिन खुशी अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी एक सहेली प्रीति मिलती है। खुशी को देखते ही वो कहती है, अरे खुशी, तुम तो मुझे कितने सालों बाद मिली हो। तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, मैं यही पास में ही एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में काम करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करवाना हो तो तुम वहाँ आ सकती हो। मैं अपनी मालकिन से कहकर तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवा दूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा खुशी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो दरअसल आज मेरे घर पर पार्टी है, तो मैंने अपने सभी सहेलियों को बुलाया है, तो तुम भी जरूर आना, ठीक है? ओके बाय। खुशी की दोस्त प्रीति उसे अपने घर का पता देकर और अपने रास्ते की ओर चली जाती है। शाम होते ही खुशी अपनी दोस्त की पार्टी में चली जाती है। खुशी बहुत गरीब थी, इसलिए उसके पास सुंदर कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। वहां पार्टी में सभी लड़कियों ने सुंदर सुंदर चमकीली और चमकदार ड्रेस पहन रखी थी। खुशी को इस तरह पार्टी में देख सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी पार्टी में आई एक लड़की कहती है, अरे लगता है पार्टी में कोई बेकारन खाना मांगने के लिए आ गई है, लेकिन ये बिना पूछे घर के अंदर कैसे चली आए? इसे इसी समय घर से बाहर निकालो। तभी खुशी दुखी होते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कोई बेकारन नहीं हूँ, मैं तो प्रीति की दोस्त हूँ, उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी एक और लड़की हंसती हुई प्रीति से बोलती है, प्रीति अगर तुझे इस पर इतना ही तरस आता है तो इसे कुछ पैसे दे देती। इस तरह हम रईसों के बीच इस बेकारन को बुलाकर तूने हमारी बेइज्जती की है। अब एक पल भी नहीं रुकने वाले, हम इस पार्टी से जा रहे हैं, समझी? अपनी बेइज्जती होता देख खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उनके जाने से पहले खुद ही वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुशी अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पार्लर में कस्टमर भी मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं और वो यहाँ आना पसंद नहीं करते। क्या आप अपने किसी तेल से मेरे बालों को ठीक कर सकती हो? मैं धीरे धीरे करके आपके सभी पैसे चुका दूंगी। तभी मालकिन गुस्से से कहती है, अरे ये तू क्या कह रही है? तुझे मालूम भी है बालों में कितना पैसा लगता है? तुझे बालों की क्या जरूरत है? चल जा अपना काम कर। इतना बोलकर खुशी की मालकिन वहां से चली जाती है और इधर खुशी के सर पर से धीरे धीरे सारे बाल झड़ रहे थे। एक दिन खुशी के सारे बाल झड़ जाते हैं और खुशी के पास अपने बालों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। खुशी दुखी होकर बोलती है, अरे नहीं, अगर मैं ऐसे घर पर बैठी रही तो मेरी मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। फिर खुशी अपने सर को कपड़े से ढककर ब्यूटी पार्लर जाती है। खुशी जब रास्ते से जा रही होती है कि तभी बाकी लड़कियां उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। खुशी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और वो विचारों में खो जाती है और पत्थर से ठोकर लगकर वहीं पर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। खुशी के पैर से खून निकल रहा था, लेकिन रोड पर आने जाने वाले लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। खुशी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वहीं पर बादलों में नील परी घूम रही होती है।
उसकी नजर खुशी पर पड़ती है और उसे खुशी पर बहुत दया आती है। उसके बाद नील परी खुशी के पास आती है और अपनी जादुई चांदी की मदद से खुशी की चोट ठीक कर देती है। तभी खुशी बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आपने मेरी मदद की। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अगर मैं समय पर काम पर नहीं पहुंची तो मुझे मेरी मालकिन काम से निकाल देगी। रुको खुशी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर नील परी खुशी को अपने साथ परीलोक ले जाती है। परीलोक में एक जादुई नदी थी जिसमें सुंदर सुंदर लंबे और चमकदार जादुई बाल बहते थे। इसके बाद नील परी बोलती है, इस नदी के बाल आराम से किसी के सर पर सेट हो जाते हैं और वो असली हो जाते हैं। तुम इस नदी से बाल ले सकती हो और इसे अपने सर पर लगा सकती हो। उसके बाद ये तुम्हारे सर पर सेट हो जाएंगे और बिल्कुल असली लगने लगेंगे। इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं छेड़ा करेगा। उसके बाद सभी लोग तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। इन बालों को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। और हाँ, ये कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई नदी के जादुई बाल हैं। इन बालों से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये बाल तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। खुशी नील परी की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसी जादुई नदी से बाल ले लेती है। खुशी जैसे ही जादुई बाल अपने सर पे लगाती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुशी अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर बहुत खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। अपने घर वापस आ जाती है और अब खुशी अपने जादुई बालों की वजह से वो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। खुशी का ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है। उसके ब्यूटी पार्लर में कस्टमर की लाइन लग जाती है और वो देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है और वो अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये बात खुशी की मालकिन को पता चलती है। तभी वो हैरानी से कहती है, अरे ये खुशी की बच्ची इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई और पहले से ज्यादा इतनी सुंदर कैसे हो गई और इसके सर पर अचानक से इतने सुंदर बाल कहाँ से आ गए। मुझे पता लगाना होगा आखिर इसके पीछे राज क्या है। फिर एक दिन खुशी की मालकिन सब कुछ पता लगाने के लिए खुशी के घर जाती है। वो बाहर खिड़की से खुशी के घर में ताका झांकी करने लगती है। तभी खुशी की मालकिन को जादुई बालों के बारे में पता चल जाता है और वो खुशी के इतने सुंदर बालों को चुराने का सोचती है। अच्छा, तो इसकी खूबसूरती का ये राज है। मुझे किसी भी तरह इन बालों को अपने पास रखना होगा। उसके बाद मैं भी खुशी की तरह अमीर हो जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके इन जादुई बाल को चुराना होगा। उसके बाद खुशी की मालकिन रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो खुशी के कमरे में चोरी चुपके पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो खुशी के बालों को उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बाल अपनी जादुई शक्तियों से खूब पिटाई करने लगता है। मालकिन रोते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, मुझे बचाओ, ये बाल तो मेरी जान ही ले लेंगे। चुपचाप से यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर खुशी की मालकिन डर कर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह खुशी की मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है और फिर उस दिन के बाद से वो किसी पर भी अत्याचार नहीं करती और सबसे अच्छे से बर्ताव करती है। और वहीं दूसरी तरफ खुशी अपने जादुई बाल के साथ अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई बालों की नदी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।